ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के सामने इजराइल ने बम गिराए हैं। ईरानी राजधानी तेहरान में लगातार 28वें दिन हवाई बमबारी जारी है, जिसकी पुष्टि शुक्रवार को राजनयिक सूत्रों ने की। हालांकि इजराइल की इस बमबारी में सभी पाकिस्तानी राजनयिकों के सुरक्षित होने की खबर है, लेकिन वो बुरी तरह से डरे हुए हैं। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की कोशिशें चल रही हैं। धमाके गुरुवार रात करीब 8 बजे तेहरान के पासदारान जिले में दूतावास और राजदूत के आवास दोनों के करीब के इलाके में हुए हैं। सूत्रों ने संकेत दिया कि पाकिस्तानी दूतावास के ठीक सामने स्थित एक ईरानी सैन्य अड्डा शायद इसका निशाना था। पाकिस्तान के जियो न्यूज के एक सीनियर डिप्लोमेट के हवाले से बताया गया है कि बम धमाके हुए हैं, लेकिन दूतावास और कर्मचारियों के आवास सुरक्षित हैं। इस घटना से इलाके में मौजूद राजनयिक कर्मचारी सहम गए थे। जोरदार धमाके हुए, लेकिन हमारी खिड़कियां नहीं टूटी, लेकिन अस्थिर हालात के कारण कर्मचारी अभी भी चिंतित हैं। हालात पर करीब से नजर रखी जा रही है, लेकिन अब तक किसी के हताहत होने या किसी इमारत को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान भले ही मध्यस्थता का दावा करे, लेकिन पाकिस्तानी अखबारों के मुताबिक ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है जिससे पता चले कि पाकिस्तान की कोई भूमिका है इस युद्ध में। इस बीच इजराइल ने पाकिस्तानी दूतावास के पास हमले करके पाकिस्तान को भी वार्निंग दे दी। इस बीच ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस युद्ध पर भारत और दुनिया पर पड़ने वाले असर के बारे में बता रहे हैं पूर्व डिप्लोमेट। अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि युद्ध की जो पहली खेप थी, जिसमें कि विनाश और हत्याकांड वगैरह हो रहे थे, वो अब कुछ कम होती जा रही है। लेकिन इसका इन सब वक्तव्यों से ये ऐसा लगता है कि शांति का रास्ता अभी दूर है और मौलिक सिद्धांतों पर भी सहमति नहीं है जिनके आधार पर शांति वार्ता की जा सके। जहाँ की ट्रंप साहब और ईरानियन नेता वर्ग दोनों ही विजय घोष की दावा करते हैं और कहते हैं कि दूसरा पक्ष वार्तालाप करने के लिए मजबूर है, उनसे शांति की अपील करता है। तो ये सब देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में कोई भी चीज़ जल्दबाजी में होने वाली है। ईरान में एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है फ़ारसी में और अरबी में, मुतज़ायदात। मुतज़ायदात का मतलब होता है ओवर बिडिंग। तुमने जो मोल लगाया, मैं उससे ज़्यादा मोल लगाऊंगा। तो दोनों पक्ष ओवर बिडिंग कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अपनी शर्तें रख रहे हैं। दूसरे पक्ष को ये शर्तें मंजूर नहीं हो सकती, ऐसा उनको भी पता है। लेकिन मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो है, अधिकतम जो अपना रवैया दिखाने का है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो नए आयतुल्ला सुप्रीम लीडर रहबर हों, दोनों ही तरफ से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसे प्रयास ख़ास तौर पर अंतर्मुखी हैं। अपने जो समर्थक हैं उनको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने जो त्याग बलिदान किए हैं या देश ने जो इसमें राजनीतिक या सामरिक पूंजी लगाई है, वो बेकार नहीं गई है। उससे हमें विजय की तरफ आश्वस्त होने का अवसर मिला है। ईरान के लिए विजय के मायने कुछ और हैं, इज़राइल के लिए कुछ और हैं और अमेरिका के लिए कुछ और हैं। ईरानी नेतृत्व ये दिखाना चाहता है कि विश्व की इकलौती सुपर पावर और रीजन की इकलौती बड़ी पावर इज़राइल, दोनों का वो सामना कर पाए हैं
और दोनों ने ही बड़ी कोशिशें की कि वो सत्ता से हट जाए, जो वर्ग इस समय सत्ता में है, लेकिन वो काबिज है और वो हटने वाला नहीं है। दूसरी ओर इज़राइल और अमेरिका ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने नेतृत्व के शीर्ष पर जो लोग हैं उनमें से कईयों का खात्मा कर दिया है और ईरान की सामरिक क्षमता, चाहे वो परमाणु संकीर्ण की हो, संशोधन की हो, या मिसाइलों के उत्पादन की हो, या अपने प्रॉक्सीज को, अपने पिट्ठुओं को समर्थन देने की हो, वे उसको काफ़ी हद तक नष्ट भ्रष्ट कर चुके हैं।